नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखा, मैं 1000 रुपया इन्वेस्ट किया जियो ब्लैक रॉक कंपनी, जिसका जिस म्यूचुअल फंड की नाम है जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट म्यूचुअल फंड। और इस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया और आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उस वीडियो में बताया था कि जैसे मेरा जो फोलियो नंबर तो बन चुका है, उसके बाद जैसे मेरा रिजल्ट आएगा कि 1000 रुपया से मुझे एक दिन में कितना मिला, इसके लिए मैंने वीडियो बनाऊंगा। आखिर वो दिन आ चुका है, एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के बाद ही ये शो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देख पा रहे हैं, करेंट वैल्यू 999 रुपया 88 पैसा। ठीक है, तो मैंने जो है इन्वेस्ट किया था 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया और यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न जो है यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 0.01 पैसा, यानी 1 पैसा मेरा माइनस पे गया है सिर्फ 24 घंटे के अंदर। अब जो है ये 3 दिन के बाद ही ये जो है पैसा मैं निकाल भी सकता हूँ और इसका बेनिफिट भी मुझे मिल जाएगा। तो पहली बार इस पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया और आप लोगों को दिखाया। और कुछ भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अगर मैंने एसआईपी में इन्वेस्ट करूं तो एसआईपी में कितना रिटर्न देता है 3 साल, 5 साल, 7 साल में, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जियो ब्लैक रॉक की जो फंड 3 फंड लेके आए म्यूचुअल फंड, इस फंड के तहत अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एसआईपी जैसे इतना हाई रिटर्न यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड में आप देख सकते हैं। इससे अगर मैंने क्लिक करता हूं तो नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे TER 0.10%। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेंचमार्क रिस्क लो टू मॉडरेट, मतलब लो से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है लेकिन बिल्कुल लो ही है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं लॉक इन पीरियड बिल्कुल नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपको इतना दिन डालना पड़ेगा तभी आप इस पैसे को निकाल पाएंगे, जब चाहे तब इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि AUM ये भी नो है। इसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपया पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैकिंग एरर नो है। और यहाँ पे इंसेप्शन डेट ऑफ इन 4 जुलाई 2025 जो हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने ओवरनाइट फंड के बारे में बात किया था कि ये तीनों फंड किस तरीके से वर्क करते हैं, इसमें कौन सा पैसा आपको डालना चाहिए, कि किन लोगों के लिए फंड है, तो अलग अलग तरीके से मैंने बताया था तीनों फंड के बारे में। तीनों फंड की नाम यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ कि इस तीनों फंड जो जियो और ब्लैक रॉक मिल के ने बनाया है। तो यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, दूसरा नंबर जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड। तो ये तीनों फंड यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे चाहे तो आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर अपनी एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपके पास कुछ पैसा है और उस पैसा को कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आप उस पैसा को हाथ भी नहीं लगाएंगे, एक अमाउंट ऐसे डालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो है सोने का भाव चल रहा है, शायद यहाँ पे 1 किलो की सोने के भाव करोड़ रुपया चल रहा है। तो अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले इस सोने के भाव कितना था। अब चाहे तो आपके पास 1 लाख रुपया है तो इसमें आप सोने पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा कि एसआईपी के अंदर अगर अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना दिन के बाद कितना मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को फोन पे ओपन कराता हूं और फोन पे से ही आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूं। जैसे कि फोन पे हो चाहे आप क्रोम ब्राउजर में जाके भी देख सकते हैं। अगर अपने लॉन्ग सम के लिए एसआईपी में म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए लमसम, क्योंकि लमसम में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपको हाई रिटर्न देगा ही देगा। मिनिमम 12 से 15% आपको रिटर्न मिलेगा ही। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए 15 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आप 5 साल के बाद निकालते हैं तो आपको 15% नहीं मिलेगा। अब शुरू में क्या होता है कि आपको तो बताया जा रहा है कि 12% से स्टार्ट होती है, तो शुरू में आपको 8 से 9% तक मिल सकता है 5 साल। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 12% मिल सकता है, उसके बाद आपको 15% मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपके जो परसेंटेज है वो अपने मार्केटिंग हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो एसआईपी में जब भी आप लमसम में पैसा को इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी पैसा बेनिफिट देगा ही। आप कहीं पर भी यहाँ पे इन्वेस्ट करें, किसी भी फंड में अगर आपने इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने किसी से भी यहाँ पे सलाह लेके ही तब जाके पैसे इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपकी पैसा भी यहाँ पे बर्बाद हो सकती है। अगर आपने गलत सलत फंड में पैसा लगा देते हैं बाद में जाके दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे फंड है, तो मैंने जो है फंड को चॉइस करता हूँ हमेशा हर बार। तो यहाँ पे SBI कंट्रा को मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए SBI कंट्रा में अगर आपने 500 रुपया मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न देता है 3 साल, 5 साल, 7 साल में। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सी मोड पे क्लिक करूंगा और आप भी देख सकते हैं, मैं उसके बाद क्रोम पे ले जाऊंगा। अगर अपने लॉन्ग सम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया और 10 साल बाद आपको कितना मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर अपने PPF अकाउंट में डालना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे भी 8 साल 9 महीने के बाद आपकी पैसा डबल मिल जाता है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए यहाँ पे डाल देते हैं तो 8 साल 9 महीना
के बाद आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए मिलेगा। अभी पोस्ट ऑफिस में जाके अभी पता कर सकते हैं, या तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाके भी अभी पता कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 500 रुपया अगर अपनी मिनिमम महीने में जमा करते हैं तो आपको 3 साल के बाद 18,000 रुपया देगा, यहाँ पे 26,000 रुपये, ज़्यादा नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए 5 साल में आपको 30,000 रुपये जमा करने पर आपको मिलेगा 67,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या समझे, यहाँ से तुलना में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम के लिए आपकी पैसा जितना पुराना होता जाएगा उतना ही आपको बेनिफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा मिलेगा, कंपाउंडिंग मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने 7 साल के यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 82,000 रुपये आपको बनेगा 86,000 के आसपास। तो चलिए मैं क्रोम पे ले चलता हूँ और क्रोम पे ले जाके आप लोगों को एक लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आपने लमसम के लिए पैसा को निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा फंड में पैसा इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा इसके बारे में बता दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे SIP कैलकुलेटर को निकाल लेता हूँ। जैसे कि मैंने SIP कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये फाइनेंस की मामला है, आपको सोच समझ के ही पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए, एक दिन का तो है ही नहीं। अब ऐसे सोच रहे हैं कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। जैसे कि अभी आपकी उम्र है 25 साल है और इस वीडियो आप देख रहे हैं, या तो 30 साल और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि 50 साल के बाद मैं जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा करूंगा इस पैसा से मेरा जितना वेल्थ क्रिएट होगा उससे मैं पैसा फिर यहाँ पे इंटरेस्ट लेता जाऊंगा, खत्म ही ना हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पसंद है तो लाइक करना ना भूलिएगा, किसी और दोस्तों को शेयर करके भी बता सकते हैं कि आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं सही जगह पे करें। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SIP कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया हूँ और यहाँ पे SIP कैलकुलेटर इसको मैं निकाल लूंगा। जैसे कि SIP कैलकुलेटर निकाला हूं और मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप मान लीजिए 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं भाई 25 साल के बाद, आपकी उम्र है 25 साल, समझिएगा बात को, गौर करिएगा। आज आपकी उम्र है 25 साल, अब 50 साल के बाद इस पैसा को अगर आपने निकालना चाहेंगे तो आपकी कितना होगा। और आज की डेट पे ये जो पैसा आपने 10,000 दे रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा अगर उस समय कितना बढ़ेगा कितना महंगा ये उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है कितना साल के लिए, आप 25 साल के लिए, ठीक है। मुझे पता है कि आपकी उम्र 25 से 30 साल ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 26, 27, 28 आपकी उम्र बताना और आपकी उम्र के हिसाब से प्लान भी सेट करना और भी आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आपकी उम्र भी यहाँ पे शेयर कीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि कितना लोगों की है, तो कौन सा फंड आप लोगों के लिए सही है, उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 25 साल के लिए अपने इससे रखना चाहते हैं, हर महीना आप 10 रुपये यहाँ पे डालना चाहते हैं। 25 साल तक आपने मेहनत कर लिया जी जान लगा के। अगर आपकी उम्र 18-20 साल है तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, अगर 20 साल है तो 30 साल के लिए आप कर देना। तो यहाँ पे देखिए अब ऐसे नहीं है कि जो आप कमा रहे हैं आप 8,000 रुपये या 9,000 रुपये या 10,000 रुपये ऐसा भी करेंगे, किसी 1,000 रुपये उधार लेंगे, या तो आप जो भी काम करें, काम करने के बाद आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, या तो और भी कुछ काम करके SIP पूरा करने। ऐसे करने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपका मोटिवेशन खत्म हो सकती है। आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है 20 से 30%, 30% आपकी कमाई हुआ पैसा 30% इन्वेस्ट करना है। 30 से 40 आ सकते हैं, 50 नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपकी खर्चा भी ज़्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप पैसा जो भी कमा रहे हैं उसके 30% आप पैसा पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो यहाँ पे 30% का मतलब आप कितना होता है 300 रुपया होती है। तो इसके हिसाब से जितना 1,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं तो यहाँ पे 3,000 रखें, या तो 20,000 कमा रहे हैं तो 6,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 15% के हिसाब से ही चलते हैं। और यहाँ पे एडजस्ट इन्फ्लुएंस जो है इसे मैं अभी नहीं जोड़ता हूँ, तो चलिए मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। तो 25 साल के बाद कितना होगा यहाँ पे फिलअप फेल्ड, तो यहाँ पे देखिए यस करता हूँ तो 10,000 कर दिया, 20 यहाँ पे देखिए 15% कर दिया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% कर दिया और इससे मैं 9 ही रखता हूँ। तो उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये कितना होगा 30 लाख रुपये। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 30 लाख रुपये। 25 साल में 10,000 करके अगर आपने इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 30 लाख रुपये। लेकिन आपको मिलेगा कितना 2 करोड़ 80 लाख रुपये। 2 करोड़ 80 लाख रुपये आपका 2.5 करोड़ की सीधा मुनाफा है। तो आइए अब मैं बात करूंगा, अगर ये पैसा जो आज जमा कर रहे हैं तो इसका वैल्यू तो उस समय कम हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो कितना कम होगा, आप जो पैसे यहाँ पे मान लीजिए 10,000 में जो भी आप चीज खरीद पा रहे हैं, तो 25 साल के बाद आपकी देखिए हर 5 साल में यहाँ पे 5% इन्फ्लुएंस बढ़ता रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कैलकुलेटर को निकाला हूं, ताकि आज जो पैसा अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो अपने 2.5 करोड़ रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस समय उस पैसे का कीमत क्या होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इससे एडजस्ट को यस करूंगा, एडजस्ट इन्फ्लुएंस को यस करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अब जो है सॉरी यहाँ पे कैलकुलेट पे डाल देता। अब देखिए यहाँ पे उस समय ये 30 लाख रुपया ही आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है।
लेकिन एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है, अगर उस पैसा से जो भी चीज उसमें जो चीज चल रहा है तो आपको 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख की यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब समझ सकते हैं जो पैसा का वैल्यू है, उस पैसा का अगर आप इकट्ठा कहीं बक्स में रख देते, ठीक है, रख दिया, 25 साल के बाद वो पैसा जो है यहाँ पे आपका वही रहता, तो यहाँ पे 1.10 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख घट जाता। अगर आपने 1 करोड़ 10 लाख है नहीं, आपके यहाँ पे 30 लाख रुपया तो अमाउंट है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ खरीदने के बाद भी आपके पास यहाँ पे जो महंगाई है, उस महंगाई के हिसाब से आपकी 1 करोड़ 10 लाख रुपये यहाँ पे ज्यादा होगा। यही तो होता है एसआईपी करने का फायदा, लमसम एसआईपी करने का फायदा। अगर आपकी उम्र है अभी 20 साल है, मैं पहले बताया था, तो 30 साल के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 50 साल उम्र की, जैसे अभी आपकी उम्र 20 साल है तो आपके पिताजी की उम्र होगा 50 साल, तो इसके हिसाब से अगर 45-50 हो रहा है तो सॉरी जो भी है, तो 50 साल की उम्र में आपका जो अमाउंट होगा तो यहाँ पे देखिए कितना होगा। अब मैं इससे कैलकुलेट करता हूँ, इससे नो कर देता हूँ, ठीक है। जो मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस को मैं नो करके रखा हूँ, तब यहाँ पे देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 36 लाख रुपये। सिर्फ 5 साल में 6 लाख रुपये और बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 5 करोड़ 60 लाख रुपये आपके पास होंगे। सिर्फ 6 लाख रुपये यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने से आपको यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मतलब डबल मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना, जब अपने लमसम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 1 महीना भी भारी पड़ जाता है, 1 साल करते हैं तो बहुत भारी पड़ जाता है आपकी रिटर्न में। रिटर्न इतना होगा कि वो डबल हो जाता है। देख सकते हैं 5 साल 25 साल में जितना आपको मिल रहा था, सिर्फ 5 साल पे और बढ़ा दिया तो आपको डबल मिल रहा है। 2.5 करोड़ मिल रहा था, यहाँ पे आपको सीधा एकदम 5.5 करोड़ मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा। अब यहाँ से जो है मैं कर देता हूँ इन्फ्लुएंस जो है इसे ऐड कर देता हूँ, तो उस समय इस पैसा का वैल्यू होगा 1.7 करोड़। तो आपके पास 1.7 करोड़ की ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उस पैसे का कोई अगर और जगह पे रख दिया होता तो उससे आप 1.7 करोड़ यानी 1 करोड़ 70 लाख उससे आपके पैसे ज़्यादा है। एक समय में एक ही जगह पे अलग अलग जगह के पैसा डाला है तो आपके पास उससे भी दो दोस्त है, तो दोनों दोस्त के पास अगर आपके पास है उनके पास है तो भी सेम कहीं ना कहीं पैसे रखा है, तो उनसे आपके वही पैसे का वैल्यू 1.7 करोड़ बढ़ जाएगा, यानी 1 करोड़ 70 लाख रुपये आपके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी होगा। तो दोस्तों एसआईपी करने पर आपको फायदा ये होता है, अगर आपको लमसम के लिए अगर आपने एसआईपी करते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो जियो चाचा ने यानी जो मुकेश अंबानी जी और यहाँ पे ब्लैक रॉक ने मिलकर जो फंड लेके आया है, इस फंड के तहत अगर अभी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर देते हैं तो बाद में जाके आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये समझ पाया हो कि अगर आपने एसआईपी करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो किस तरीके से करना चाहिए, कितना दिन के लिए करना चाहिए। तो आपका उम्र जो है बताना जरूर, और आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो आपके हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।